नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पहली बार आपके लिए बढ़िया बेहतरीन अलंकार जो ट्रिकी माध्यम से है और साथ में उदाहरण भी है। तो आज की क्लास जो अलंकार से संबंधित है, यह क्लास आपको बहुत कम यूट्यूब चैनलों पर देखने को मिलेगी। प्लस ऐसी क्लास है कि आप इसको एक बार ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आने वाले सभी एग्जामों में, चाहे वो हाई स्कूल, इंटर या कंपटीशन के एग्जाम होंगे, ये अलंकार अक्सर तब पूछे जाते हैं। ये वो अलंकार हैं जो बराबर लगातार एग्जामों में आपसे पूछे जाते हैं और इसमें कुछ जो बच्चे होते हैं वो भ्रमित रहते हैं। तो आज हम आपको एक अच्छी ट्रिक जो केवल एक वाक्य में आपको एक अलंकार समझ में आ जाएगा और प्लस उसके साथ में आपको उदाहरण भी बहुत सरलता से समझने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं। एक लय माध्यम से है। देखिए, हमने अलंकार को भी लिख दिया है। 8 अलंकार हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, अतिशयोक्त, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान। तो ये 8 क्या हैं? अलंकार हैं और इन 8 का एक ट्रिकी माध्यम है। तो देखिए, पहला अनुप्रास है। कह रहा है कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। और यमक कह रहा है कि और यमक में जोड़ा आकर अर्थ अनेक दर्शाता। और श्लेष कह रहा है कि और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। और अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई। रूपक में चरण कमल एक रूप मान लो रूपक की परिभाषा। और उपमा में सा सी से सम सरिस जान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा का रूप समझ लो मन मानो जनु जानो। और एक चीज में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। तो ये अलंकार 8 हैं और एक ट्रिकी है। तो पहले ये हमने आपको एक सामान्य शब्दों में समझाया। आइए एक लय में इसको दोहराते हैं, इसका रिकॉल्स करते हैं। दरअसल ये ट्रिक वो है कि आप खाते, बैठते, उठते, आते जाते, कभी भी किसी वक्त आपके जुबान पे ये रहेगा। चलिए देखते हैं। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। और यमक में जोड़ा कर अर्थ अनेक दर्शाता। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मान लो रूपक की परिभाषा। सासी से समसरिस जान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा का रूप समझ लो मन मानो जनु जानो। एक चीज में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। तो ये अलंकार का ट्रिक है जो अक्सर तर एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए इन 8 अलंकारों की जो एक वाक्य की परिभाषा है, उन परिभाषाओं के साथ साथ हम आज एक उदाहरण को भी इनकी देखते चलते हैं। तो आइए हम पहले जो है हम अनुप्रास के उदाहरण को देखेंगे। किसके हैं? तो पहले हम अनुप्रास के उदाहरण को देखेंगे। तो पहला अनुप्रास का जो उदाहरण है वो उदाहरण है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या है कि बार बार एक वर्ण जो है, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अर्थात यहाँ पर जो ता वर्ण है, क्या है कि जो ता वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। वो क्या है कि बार बार आ रहा है।
तो वही कहा है कि बार बार एक वर्ण, जो इसमें एक वर्ण है वही वर्ण कौन सा है, ता है, उस ता की आवृत्ति यहाँ पर कई बार हुई है, इसलिए क्या होगा, अनुप्रास होगा। एक उदाहरण और देखते हैं, कैसा है वो उदाहरण। तो अगला उदाहरण है कि सो सुख सज, सो सुख सुजस सुलभ सो मोह स्वामी, अर्थात इसमें भी एक सा वर्ण ऐसा है कि इसकी बार बार आवृत्ति हुई है। उसमें क्या है, सो सुख, क्या है कि सो सुख, कहा है कि सो सुख सुजस, सुजस मोह स्वामी। अब क्या कह रहा है कि सो सुख सुजस मोह स्वामी, अर्थात इसमें भी देख लीजिए कि सा की, जो सा है, सा वर्ण है, उस वर्ण की इसमें क्या हुई है, बार बार आवृत्ति हुई, बार बार आया हुआ है। तो यहाँ भी क्या है, अनुप्रास है। तो दोस्तों जहां पर आपको दिखे कि एक वर्ण कई बार आता है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, अनुप्रास। हमने एक लाइन में आपको परिभाषा बता दी है कि बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला है श्लेष। अगला क्या है, श्लेष। अब यह यमक है, पहले यमक देखते हैं। पहले क्या देखा कि और यमक में जोड़ा आकर अर्थ अनेक दर्शाता। एक बहुत प्रसिद्ध बिहारी जी की दोहा है, वो दोहा क्या है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय वह पाए बौराय नर वह खाए बौराय। नर माने आदमी होता है। तो यहाँ भी देख लीजिए, ये जो दोनों शब्द हैं एक ही प्रकार का है, लेकिन क्या है, शब्द एक ही है पर इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो जो कह रहा है यमक में कि और यमक में जोड़ा आकर अर्थ अनेक, तो इसका अर्थ क्या है, अनेक है। एक का क्या हो जाएगा, एक का जो है धतूरा होगा, एक का अर्थ हो गया धतूरा और दूसरे का हो गया सोना। सोना मतलब गोल्ड वाला सोना, ठीक है, ना कि लेटने वाला सोना, ठीक है, सोने वाला सोना नहीं। तो ये का है धतूरा, एक का हो गया धतूरा, दूसरे का हो गया सोना। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द कह रहा है कि और यमक में जोड़ा आकर, यहाँ पर जोड़ा आए हुए हैं दोनों, और इन जोड़ों का क्या है, अर्थ है जो है अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद एक और है कि एक देखिए याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, इसके आगे वाला देखते हैं, बाद में फिर अगली क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। बैठ दें, उदाहरण देखेंगे। तो अगला क्या है, श्लेष का है कि श्लेष में क्या रहा है कि और श्लेष में एक शब्द के अर्थ यानी को, भाई एक तरह से एक लोकोक्ति है कि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए और श्लेष में एक शब्द, एक ही शब्द के क्या है, यहाँ पर अर्थ अनेक होने वाला है। जैसे क्या है कि चिरजीवो जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी ए
वृषभानुजा ए वृषभानुजा वो हलधर के वीर, वो हलधर के वीर। देखिए क्या कहा है, चिर जीवो जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, और को हटिए वृषभानुजा वो हलधर के वीर। दरअसल एक बार राधा और कृष्ण एक नदी के तट पर, जमुना के तट पर बैठे हुए थे, तो ग्वालों ने, शाम का पहर हो गया और ग्वालों ने अपनी गैया लेके चल दिए। तो देखिए राधा को, कृष्ण को डिस्टर्ब नहीं करना चाहे, तो उनको अंकित करके उन्होंने कहा कि चिर जुबे जुरे क्यों ना, कि इन अर्थात इनका प्रेम ऐसे है कि तोड़े से भी ना स्नेह गंभीर, इतना गंभीर प्रेम है इनका कि को घटी, अरे इनका तोड़ने से भी नहीं टूटेगा और न घटने से घटेगा। किसका? वृषभानुजा वो हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा का दो अर्थ हुआ। एक का हुआ, देखिए एक अर्थ जो हुआ वो हो गया बैल की बहन। किसकी? बैल की बहन, अर्थात कौन? गाय। ठीक। और दूसरा का हो गया वृषभानुजा की, कि वृषभानु की पुत्री। काट दो इसका, तो किसका? वृषभानु है ना, प्लस जा, तो वृषभानु की पुत्री कौन? राधा। ठीक है। देखिए यहाँ दो अर्थ निकला। एक अर्थ इसका क्या हो गया, एक अर्थ देखिए इसका क्या हो गया, तो एक अर्थ इसका राधा हो गया, दूसरा अर्थ क्या होगा? गाय। ठीक है। तो वही वृषभानुजा, तो यहाँ पे श्लेष का मतलब चिपका। देखिए वृषभानुजा एक अर्थ गाय को धारण करता है, दूसरा राधा को धारण करता है। और यहाँ क्या है? हलधर, यानी हल को धारण करने वाला। किसको? हल को धारण करने वाला कौन? अर्थात एक बैल हो गया, दूसरा किसान हो गया। ठीक है। और एक हलधर कौन थे? कृष्ण के भाई, वो हो गए। तो कौन? कृष्ण के भाई हलधर के वीर, तो वो हलधर के वीर कौन हो गए? कृष्ण हो गए। कौन हो गए? कृष्ण, अर्थात बलराम के भाई कौन? कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। तो समझ में आया होगा कि श्लेष क्या कह रहा है, कि और श्लेष में एक शब्द के अर्थ, यानी को भाई। यहाँ पर एक शब्द आया भानुजा, जिसका अर्थ गाय भी होता है और राधा भी। तो आई होप आप लोग को उदाहरण समझ में आ गया होगा। फिर अगला उदाहरण आइए देखते हैं, अतिशयोक्त। ठीक है। अतिशयोक्त में क्या कह रहा है कि अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि बढ़ा चढ़ाकर, बात समझ में आई। देखिए एक जो है चौपाई है, कहा है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए एक बार उदाहरण को पहले हम गौर से लिखते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग। ठीक है। कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरीव लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब इसको समझिए आप, क्या कह रहा है कि हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लग पाई, सारी लंका जल गई। बात समझ में आ गई? मतलब कि एक पूंछ में आग ना लग पाई, पर जो लंका, इतनी बड़ी नगरी जो श्रीलंका आप जानते हैं, वो जल गई। तो इसमें क्या है, अतिशयोक्त, एकदम बढ़ा चढ़ा के बात को प्रकट किया गया है। तो समझ में आ गई? तो अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात है। देखिए छोटी बात, हनुमान जी को पूंछ में आग लग गई, इतनी बड़ा लंका
जल गया लेकिन हनुमान जी की पूंछ न जल पाया। तो मतलब छोटी बात को लंबा चौड़ करके बताया। एक उदाहरण और देख लीजिए कि कहा गया है कि राणा प्रताप का घोड़ा था, है ना। राणा प्रताप का घोड़ा था कि जब वो उस युद्ध से पराजय की ओर पहुंचे तो वो भाग रहे थे, तो बीच में एक नदी आई। तो जैसे ही राणा प्रताप के मन में विचार आया कि ये नदी को कैसे लांघा जाए, जैसे उनके मन में विचार आता है तब के देखा तो चेतक उस पार था। बात समझ में? तो वो भी क्या है, इतनी बड़ी दरिया को पार करना एक घोड़े के लिए क्या है, तो अतिशोक्त है। बात समझ में आई ना। तो ये क्या हो गए, अतिशोक्त अलंकार। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। चलिए अगला हम देखते हैं कि कौन है रूपक अलंकार को। तो आइए अगला देखते हैं रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है कि चरण कमल एक रूप मान लो रूपक की परिभाषा, अर्थात चरण की तरह, है ना। चरण को किसकी तरह, कमल की समान मान लीजिए, तो वहां पे क्या होगा, रूपक हो जाएगा। ठीक है, कि चरण कमल एक रूप मान लो रूपक की परिभाषा। देखिए इसमें बहुत एकदम घिसा पीटा हुआ जो है एक दोहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरि राई, कि अर्थात यहाँ हरि श्री कृष्ण का पैर किसके समान बताया गया है, कमल के समान। जो भगवान विष्णु है, हरि विष्णु, सॉरी शायद मेरे मुख से कृष्ण निकल गया होगा, लेकिन हरि यहाँ पर कौन है, विष्णु। तो विष्णु का पैर किसके समान से बताया गया है, समानता की गई है कमल के। विष्णु का चरण जो है वो कमल मान लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि उसमें क्या कहा गया है कि चरण कमल, यानी चरण को कमल के समान मान लेना ही एक रूपक कहलाता है, एक रूप दे देना। और कह रहा है कि देखिए अभी बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे कह रहा है कि मुख रूपी चांद पर, मुख रूपी चांद पर, ठीक है, कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। कौन खा गया धोखा, राहु भी धोखा खा गया। ये गद्य में है, ठीक है, गद्य मतलब लेखनी में। तो क्या कहा कि मुख रूपी, देखिए जब समुद्र का मंथन हुआ और उसमें जब अमृत निकला तो राक्षस और देवताओं में बंटवारा के समय जब बहस चली तो कौन, वही हरि एक बढ़िया से अप्सरा का रूप लेकर आए, इतना मस्त शकल बना के आए कि कहा कि मुख रूपी चांद, यानी चांद जैसा मुख था। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना। तो मतलब यहाँ पे क्या किया गया है कि मुख को चांद की तरह मान लिया गया है। तो किस तरह मुख को किसकी समानता, यानी चांद के रूप में उसको मान लिया गया है। तो क्या है, मुख रूपी चांद पर राहु भी क्या किया, धोखा खा गया। इतना शकल अच्छी थी बनाए थे कौन, हरि, कि राहु क्या किया, धोखा खा गया और मुक्त हो गया और धोखे से उसके साथ छल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यह रूपक हो गया। एक गाना है ना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार तेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, है ना। उसमें भी क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। और कहा जाता है फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। तो उसमें भी क्या है, फूल सा चेहरा की तुलना की गई है और कली की तरह मुस्कान की। तो वहाँ भी क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। ये समझ लीजिए जहाँ पर उसकी तुलना की जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रूपक अलंकार हो जाएगा। आइए अगला पढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या है, उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा क्या कह रहा है कि सा सी से सम सरिस, इन शब्दों को याद रखिए, कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। किसका, सा को, सी को, से को, सम को और सरिस को। ये ऐसे शब्द हैं अक्सर तर ये उपमा में बिना इनके कोई भी उदाहरण ही नहीं होगा। तो ये शब्द अगर याद जहां आप देख जाइए तो वहां मान लीजिए, आँखें मूंद कर मारो, वो क्या है, उपमा अलंकार है। चलिए उदाहरण को देखते हैं। आइए कि उपमा में कह रहा है, देखिए बढ़िया सा
एकदम घिसा पीटा हुआ। पीपर पात सरिस मन डोला। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोला वही तुम इसको समझ लो। देखिए यहाँ आ गया ना वो शब्द, क्या है? सरिस। तो क्या कह रहा है? पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पे सरिस मिला और ठोक दो, क्या हो गया? उपमा हो गया। और क्या है देखिए, अगला उदाहरण क्या है कि निर्धन, क्या है कि निर्धन के धन से तुम भाई। निर्धन के धन से तुम आई। ठीक है, किसकी तरह आई? निर्धन के धन से। अब यहाँ भी क्या है? सी है। यहाँ भी देखिए सी है। तो जहाँ पे ये सब दिखे वहाँ पे सीधा आँखी मुंह को ठोक दो, 99% सही जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा। अब एक शब्द देखिए, अरे फूलो सा, देखिए सा, चेहरा तेरा, है ना? देखिए यहाँ भी क्या आ गया? सा आ गया। यहाँ भी क्या है? तो उपमा अलंकार। फूलों सा चेहरा तेरा। ठीक है, अब एक देखिए, चांद सा चेहरा और उसमें हुस्न सुनहरा। चांद सा चेहरा है, यहाँ भी क्या है? चांद सा चेहरा। यहाँ भी देखिए हुस्न सुनहरा, झीली आंखों वाली, है ना? गाना बना है ना? तो यहाँ देखिए क्या हो गया? उपमा। यहाँ उपमा दी जा रही है, किसी की तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है? तुलना। जहाँ पर तुलना की जाए, है ना, एक तरफ उसको एक तरफ उसका जो दोनों का क्या है मेल बताया जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा। यहाँ क्या है? तुलना की जा रही है। ठीक है, यहाँ जो रूपक में था उसको एकदम थोपा जाता था। क्या किया जाता था? थोपना, चरण के समान मान लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुलना की रही। देखिए थोपना अलग है, ये चीज भ्रमित करने वाला यही अलंकार होता है। कौन कौन सा? एक आपका रूपक हो गया और ये उपमा में, यही में अंतर, और लोग डाउट नहीं कर पाते हैं। तो इसका डाउटनर आपको हम बता दें आज के बाद कि इसमें क्या होगा? थोपा जाता है जबरदस्ती। मान न मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है, तो जहां पर थोपा जाए वहां क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। और जहां पर तुलना की जाए, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं, क्या देखते हैं। अगला है उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा में क्या कह रहा है? उत्प्रेक्षा का रूप समझ लो, मन मानो जन जानो जनहु मनहु। इस शब्द जहाँ पे आ जाए वहाँ क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? उत्प्रेक्षा। कहाँ पर? जहाँ पर मनु मानो जनु जानो जनहु मनहु ये शब्द आ जाए। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीठ पर। क्या कह रहा है? सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोनी का। श्याम सलोनी गात। मनहु नीलमणि आ गया। मनहु नीलमणि, मनहु नीलमणि शरण पर, शरण कहिए शयन पर, शयन पर आपत पर्यो प्रभात। आपत पर्यो प्रभात। तो देखिए इसमें भी कुछ करना नहीं है, आ गया। ये 95% मैं इस पे दावा देता हूँ कि जहाँ पर मनु मानो जनु जानो जनहु मनहु आ जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा। क्या कह रहा है? सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात और मनहु नीलमणि शयन पर आपत पर्यो प्रभात। तो यहाँ मनहु लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? मनहु जहाँ होगा वो उत्प्रेक्षा होगा। एक उदाहरण और देख रहे हैं। दादुर धुनि चहु और दुहाई की। दादुर
धुनि, दादुर धुनि चाहूं और सुहाई, है ना। और कहा है वेद पढ़त जनु, वेद पढ़त जनु बटु समुदाय। यहाँ भी देख लीजिए, जनु बटु समुदाय। ठीक है। कहा है कि दादुर धुनि चहूं और सुहाई, कि जो मेढक का जो आवाज होती है आषाढ़ महीने में बहुत अच्छा लगता है, चारों ओर बजता है ना। और यहाँ है वेद है वेदनी, वेद पढ़त जनु। देखिए आ गया ना, क्या आ गया, जनु आ गया ना, जनु। तो जनु से समझ लीजिए कि जनु को मतलब उत्प्रेक्षा है। तो जनु जनहू, मन मनहू, मानो, ये सब कहाँ पर है, उत्प्रेक्षा में। तो आई होप आपको उदाहरण भी समझ में आ गया है। अब लास्ट उदाहरण है भ्रांतिमान को, आइए देखते हैं। तो अगला लास्ट है भ्रांतिमान। क्या कह रहा है कि एक चीज में भ्रम पैदा हो, भ्रांतिमान पहचानो। अर्थात एक वस्तु है, उसमें आप भ्रमित हो गए, है ना, कि ये क्या है। ठीक है। तो देखिए इसका उदाहरण देखते हैं कि पाया महावर। अगला है कि पाय महावर देन को, पाय महावर देन को नायन बैठी आए। कौन, नायन बैठी आए, आ गई महावर देने के लिए। ठीक है। फिर जान, बेचारी क्या कर रही है कि वो फिर जान महावरी, फिर जान महावरी एड़ी मिटती न जाए। यहाँ पे क्या कह रही है, मिड़ती, है ना। यहाँ पे क्या कह रही है कि देखिए माया महावर देन को, है ना। एक नाउन आई, किसको, एक स्त्री को क्या करने के लिए, रंगना लगाने के लिए, है ना। वो बेचारी क्या कर रही है, फिर जान महावरी, वो रंगना घोरती है और एड़ी को बार बार क्या करती है, धोती है। उसकी जो एड़ी थी इतनी लाल थी, वो बेचारी समझ नहीं पा रही थी कि भैया पहले से रंग न लगा के बैठी है कि एड़ी भी लाल है। तो बार बार एड़ी वो क्या कर रही है, धो रही है। तो वो क्या कर रही है वहां पे, वो भ्रमित हो रही है कि एड़ी लाल है कि रंग लगा हुआ है, पहले से महावर दी है, जितने धो रही उतने वो लाल हो रहा है। ठीक है। तो अर्थात यहाँ पे क्या है, भ्रांतिमान है। ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है उदाहरण। एक उदाहरण और है, बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है, थोड़ा हास्य को भी प्रकट करता है कि बिल विचार वर नागसुंड। ठीक है। क्या है कि बिल विचार वर नागसुंड सूंघने लगा विषैला सांप, घुसने लगा विषैला सांप। काली ईख समझ विषधर, काली ईख समझ विषधर। कौन, विषधर। ठीक है। को उठा लिया तब आप, को उठा लिया तब आप। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, बिल विचार वर नागसुंड,
एक हाथी थी और गन्ने के खेत में क्या कर रही थी, चर रही थी। तो वहाँ पे नाग थे, सांप एकदम मस्त ब्लैक एंड व्हाइट मेरे जैसा, है ना। तो कह रहा है कि बिल विचार कर नाग सुन, है ना। वो नाग एकदम मस्त था, काला था, ठीक है। और क्या हुआ, घुसने लगा विषैला सांप। तो जो हाथी का सांप था ना, वो हाथी का नाक था। तो हाथी का जो नाक था वो अपना समझा कि बिल है ना। क्या समझा, नाग सूंड, उस सूंड को क्या समझा कि ये मेरा बिल है। तो वो क्या करने लगा, घुसने लगा उसमें, कौन, विषैला सांप। तो अब क्या हुआ कि काली ईख, ठीक है, क्या है कि काली ईख समझ विषधर। तो जो विषधर था, जो सांप था, उसको क्या समझ लिया हाथी ने, काला गन्ना, है ना। क्या समझ लिया कि वो काली ईख समझ लिया, काला गन्ना समझ लिया, है ना। को उठा लिया है तब आप, और उसको उठा लिया, किसको, गन्ने को। अब देखिए वहां सांप था, कहाँ, उसके सूंड में घुस रहा था। अब सांप अपने बिल को समझा कि ये मेरा बिल है, हाथी का सूंड, और हाथी क्या समझा कि ये काला गन्ना है। दोनों क्या हो गए, भ्रमित हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, भ्रांतिमान हो गया कि हाथ बिल, सांप सोचा कि मेरा जो नाक सूंड है ना, हाथी का सूंड है, उसको वो अपना बिल समझ लिया, ठीक है। तो क्या किया, उसमें घुसने लगा, और हाथी जो थी उसको क्या समझ लिया, ईख समझ लिया। तो वो क्या किया, उसको उठा लिया। तो यह हुआ कि हाथी भी भ्रमित हो गई कि ये गन्ना है, और सांप भी समझा कि ये मेरा बिल है, ठीक है। तो ये भ्रमित हो गए दोनों, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर भ्रांतिमान हो गया। तो आई होप आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ में आया होगा। आप लोग अगर पसंद हुई हो तो कृपया आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर एवं लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप लोग कमेंट करके कुछ ना कुछ बताइए ताकि हम उन कमियों को पूर्ण करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।